नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। न्यूज एट 9 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। शुरुआत करेंगे रियासी की खबर के साथ, जहां पहाड़ी जंगलों में लगी भीषण आग, लाखों की वन संपदा का इससे नुकसान हो रहा है। विद्युत बांध सलाल के पास वाले जंगलों में अचानक ही आग लगी है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। साई धराण पंचायत के पहाड़ी जंगलों में बीती रात से ये आग लगी हुई है और रियासी के पहाड़ी जंगलों में भीषण आग लगी है। लाखों की वन संपदा को इससे नुकसान हो रहा है, वन्य जीवों को इससे नुकसान हो रहा है, छोटे कीड़े मकोड़ों को इससे नुकसान हो रहा है। विद्युत बांध सलाल के पास घने जंगल है जहां पर ये आग लगी है। देर रात की आग की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। साई धराण पंचायत के पहाड़ी जंगलों में बीती रात से ये आग लगी है और आग का कारण अभी तक निकलकर सामने नहीं आ पाया है। करणदीप हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। करणदीप, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं इस आग को लेकर? कैसे ये आग लगी है और बुझाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही है? क्योंकि जानकारी के मुताबिक अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। करणदीप। बिल्कुल जस्मीन, ये आग लगने की मामले जो है वो पिछले कई सालों से जो है वो अभी तक पता नहीं चल पाए हैं कि आग लगने का मुख्य कारण क्या रहता है। हर साल जो है वो आग लगती है और इसी प्रकार से ये घने जंगल जो है वो आग की चपेट में आ जाते हैं और धधकना शुरू हो जाते हैं। ये बीती रात से ही ये कहीं ना कहीं आग जो है वो पूरी पहाड़ को चपेट में ले चुकी है। साई धरान के पंचायत के बिल्कुल साथ लगते ये जंगल है और विद्युत बांध जो कि इस समय काफी प्रसिद्ध है, वो उसके समीप वाला ये इलाका है जहां पर ये आग लगी हुई है। और अभी तक आग जो है वो बुझ नहीं पाई है क्योंकि इलाका काफी बड़ा होने के कारण और घना जंगल होने के कारण वन्य कर्मियों के लिए काफी ज्यादा एक चैलेंज रहा है इस आग पर काबू पाना। और फिलहाल कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन पूर्ण तरीके से अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। पूरी रात ये जंगल जो है वो आग से धधकते रहे और अभी तक जो है वो लाखों की वन संपदा जो है वो नुकसान हो चुका है और वन्य जीवों को भी जो है वो खासा अभी तक नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। हालांकि आसपास घर भी है, कोशिश लोग कर रहे हैं कि घरों तक आग ना पहुंचे। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो वन्य कर्मियों के लिए बना हुआ है। लोग भी मतलब जो है वो स्थानीय लोग जरूर कर रहे हैं कि आग को समय पर बुझाया जाए। ठीक है करणदीप, कोशिशें जारी हैं लेकिन कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विपरीत परिस्थितियों में भी निर्माण और विकास कार्य के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी जान चली गई। ये बातें पार्टी के वरिष्ठ नेता शेख मोहम्मद रफी ने पहेलीपुरा केलर शोपियान में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद कही। अवामी राब्ता मुहिम के तहत हम यहाँ पहलीपुरा केलर में आज हमने एक मीटिंग की। हमारे जो सरकर्दा यहाँ जो कारकुन हजरात हैं, जो सीनियर वर्कर्स हैं, उनके साथ हमने बात की। तो मैंने मतलब यहाँ ये पाया कि बहुत सारे मुश्किलातों में लोग इस वक्त बेचारे बड़े मुश्किलातों में हैं। तो राशन के ज़बरदस्त मुश्किलात, मिट्टी के तेल के ज़बरदस्त मुश्किलात है, खांड के मुश्किलात है, ये आटे के मुश्किलात है, सड़कों की हालत जो आप देख रहे हैं, इनकी सड़कों की हालत खस्ता हाल है। तो पीने के पानी की बहुत सारे इलाकों में पीने का पानी भी बहुत उनको किल्लत है। और बिजली का कोई मतलब बिजली तो है ही नहीं। बिजली फीस ले रहे हैं, गवर्नमेंट बिजली फीस ले रहे हैं इन लोगों से, लेकिन बिजली है ही नहीं कहीं। ना शेड्यूल के मुताबिक दे रहे हैं, ना इस तरह दे रहे हैं इनको। बीजेपी के बडगाम के नए जिला अध्यक्ष हकीम रहुल्ला गाजी का कहना है कि बीजेपी एक हकीकत है और बीजेपी दूसरी पार्टियों की तरह झूठे वायदे नहीं करती। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिला है। आज तक जो कुछ भी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का या करना है या कराया है, तो उन चीजों को तोड़ करने के लिए मेरे ख्याल से लोगों को भी ये बात समझ में आई है कि अब तो ये खोखले नारे जो है वो खत्म हो चुके हैं। लोग तो कौमीदारी में अब आएंगे, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतना काम किया है कि कहने की बात नहीं। तो अगर जो आज एक रेवोल्यूशन जैसा आया है, इतने काम किए, तो मेरे ख्याल से वो खोखले नारे पीडीपी और नेशनल वो खत्म हो चुके हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो यहाँ कश्मीर में तो थोड़ा बहुत अभी तो कमी थी, उस कमी को बराबर करने के लिए
और एक बेहतरीन मुस्तकबिल बनाने के लिए ये आप देख रहे हैं जो कुछ भी आज चल रहा है। ईमानदारी है, बीजेपी में ईमानदारी है। हम हर सेक्टर में देखें, मेडिकल सेक्टर हो, डेवलपमेंट वाला स्ट्रक्चर हो, बिजली का स्ट्रक्चर हो, रोड्स एंड एविएशन का हो, कनेक्टिविटी का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, जीने से मरने तक जहां जहां एक इंसान को जिस चीज की जरूरत है, आपको हर जगह जो एक खास इम्पैक्ट नजर आ रहा है वो इसी पार्टी ने तो दिया है। लोग समझते हैं, क्या कहते हैं, पब्लिक नोज एवरीथिंग। जब मैं समझता हूं एब्रोगेशन के बाद इस वक्त लोग बहुत ज्यादा खुश आपको नजर आते, सुकून की ओर चले आए। जैसे जैसे 10वीं कक्षा की परीक्षा फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, प्राइवेट स्कूल में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। उन्होंने रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन रिटर्न फॉर्म जारी करने से मना कर दिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड को 5वां नोटिस जारी करने के बाद भी स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आंखें मूंद ली हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष GN वार ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि अब समय आ गया है और प्रशासन को इस मामले में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। उन्होंने उपराज्यपाल से हस्तक्षेप की भी अपील की है। और 3 अलग अलग बेंचेस के ऑलरेडी 3 ऑर्डर आ चुके हैं। अब आज 5वां ऑर्डर भी आया और अभी तक बोर्ड इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। अकल काम नहीं कर रही कि आखिरकार बोर्ड हुकाम जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। इससे पहले जो क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दी थी, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि वो 1 साल पुरानी 2022 की एक डायरेक्शन है पर्टिकुलर स्कूल के ताल्लुक से, जो कोई यूनिवर्सल डायरेक्शन नहीं है। ग्राउंड्स अलग हैं, उसमें उनके वकील ने कुछ सबमिशन किया, हालांकि उस किस्म का कोई ऑर्डर नहीं है जो यूनिवर्सल है जिसमें दूसरे स्कूल भी आ सकें। इसके बाद 5 ऑर्डर आ गए और ये उनको नजर नहीं आ रही। ऐसी बात है कि कमरे में हाथी है, वो नजर नहीं आ रहा है लेकिन सुई नजर आ रही है। बहुत इस वक्त एक कहते हैं ना कि एक कन्फ्यूजन है, कियास है, क्योंकि पहली बात यह है कि गवर्नमेंट ये टैगिंग जो कर रही है वैसे भी इलीगल है। ये डबल वहमी है प्राइवेट स्कूलों के लिए। सवाल एक तरफ से आप उनके बच्चों को ले जा रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं कि आप जो है प्राइमरी स्कूलों में एग्जाम दे दो, सर्टिफिकेट पे प्राइमरी स्कूल जो भी गवर्नमेंट का प्राइमरी मिडिल स्कूल होगा उसका नाम आएगा। ये पहली बात झूठ है, इलीगल है, अगेंस्ट लॉ है। इसको अगर सरकार भी अच्छी तरह इसको रीड करे तो ये बिल्कुल इलीगल एक्ट है। इस ताल्लुक से हम गवर्नर साहब को भी मेल कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी हमने मेल किया है। हम चाहते हैं कि उनसे हमारी अपॉइंटमेंट हो, क्योंकि हम समझते हैं कि ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ना होने की वजह से शायद उनके पास ग्राउंड सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अदरवाइज कोई सरकार इतनी जालिम नहीं हो सकती, इतनी बेरहम नहीं हो सकती जो लाखों बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ करे। सवाल यह है कि इसमें सिर्फ बच्चों का एग्जाम का ही मामला नहीं है। अगर ये स्कूल बंद होते हैं तो मुझे बताइए जो लोग जो मुलाजिम इन स्कूलों से जुड़े हैं, चाहे वो टीचिंग स्टाफ है चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ है, आखिरकार वो कहाँ जाएंगे। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने जम्मू से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों का संबंध दिल्ली से है। उनके पास से कोरैक्स सिरप की बोतलें, कैप्सूल और अन्य प्रतिबंधित चिकित्सा दवाएं बरामद की गई हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए एसएसपी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स राजकुमार ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच की जा रही है। एसएसपी एनटीएफ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो सफलता हासिल हुई है उसके बारे में आप बताएं। आज हमारे पास एक रिलायबल सोर्स इंफॉर्मेशन थी पुलिस स्टेशन एनटीएफ जम्मू में कि 2 बंदे, इनमें एक है नरेश कुमार सन ऑफ ज्ञानचंद वर्मा, ये भी दिल्ली का है, और दूसरा है बलविंदर चुग सन ऑफ गुरबख्श चुग, ये भी दिल्ली का है, कि ये कुछ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जिसमें कुछ एक सिरप है और टेबलेट्स हैं, एक कार जिसका नंबर है DL9CAM 1558, इन्होंने त्रिकुटा नगर नियर रेलवे स्टेशन पार्क की हुई है, जिसके ऊपर हमारे पुलिस स्टेशन एनटीएफ जम्मू में FIR नंबर 15/2023 अंडर सेक्शन 8/21/22/29 NDPS एक्ट
रजिस्टर हुआ। रजिस्टर होने के बाद हमारी जो टीम है यहाँ पुलिस स्टेशन ANTF जम्मू से, वो वहाँ पे गई, वहाँ पे ये रिकवरी हुई है। तो इसमें ये जो सारा जो क्वांटिटी सीज हुआ है, ये 136 बॉटल्स हैं नैनीटॉप कफ सिरप और 100 एटिजोलम टेबलेट्स। ये जो कफ सिरप है ये भी कमर्शियल क्वांटिटी है, और जो ये टेबलेट्स हैं ये भी बैन टेबलेट्स हैं, और ये भी कमर्शियल क्वांटिटी है। सर कितने लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें? कुछ अभी तक हमने इसमें 2 लोग अरेस्ट कर लिए हैं, ये दोनों दिल्ली के हैं। अब आगे हम इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे, क्योंकि ये दूसरी यूटी के हैं, कि इनका हमारी यूटी में क्या क्या लिंक्स निकलते हैं, ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और जो भी हमारी यूटी में लिंक आएंगे हम पूरा नेक्सस तोड़ेंगे इसमें, और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि इसमें कमर्शियल क्वांटिटी इन्वॉल्व है। और अगर इन्होंने कोई एसेट या प्रॉपर्टी वगैरह रेज की होगी तो हम उस एंगल पे भी इन्वेस्टिगेट करेंगे और कार्रवाई करेंगे। लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट इनके साथ कुछ निकल के आई है? कुछ अभी FIR रजिस्ट्री हुआ है, ये सारे एंगल टच किए जाएंगे। लेटर स्टेज पे जो भी इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा उसमें हम कार्रवाई करेंगे। तो 2 लोग जो है अरेस्ट किए गए हैं, उनसे जो है कुछ नारकोटिक्स जो है वो मिला है, और अब उनके जो लिंक्स हैं जम्मू कश्मीर में उनको खंगाला जाएगा। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। न्यू एंड एडवांस्ड। केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में लगे भाजपा विधायक हंसराज। योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही संकल्प यात्रा। शिमला में भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने जेबों में डाका डालने का किया कार्य। सोलन के BL सेंट्रल पब्लिक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम, बच्चों को नशे के प्रति किया गया जागरूक। नालागढ़ स्थित पुराना छात्र विद्यालय में यूथ फॉर एक्शन ट्रस्ट की तरफ से 8वीं वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन। खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने समापन समारोह को किया संबोधित। नालागढ़ के खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से स्वीकृत कराई गई राशि, पंचायतों की बेहतरी के लिए 2 करोड़ 29 लाख की स्वीकृति। सोलन को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मुहिम जारी, अवैध कब्जों पर अधिकारियों ने चलाया पीला पंजा। SDM ने कहा आगामी दिनों में भी ये मुहिम रहेगी जारी। आवारा पशुओं की समस्या का होगा समाधान, एनिमल बर्थ कंट्रोल ऑफिस बनाने का लिया गया फैसला। मंडी के JNV पंडोह में शुरू हुई शिक्षा में कला कार्यशाला, PM की स्कूल के अंतर्गत आयोजित की गई कार्यशाला, बच्चों को सिखाया जा रहा गायन और नृत्य की विधा। नूरपुर में युवाओं ने की प्रशासन से अपील, चौगान ग्राउंड को क्रिकेट ग्राउंड बनाने का किया अनुरोध। आगरा में अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर चला आगरा का प्राधिकरण का बुलडोजर, 600 वर्ग मीटर की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। बरेली में गर्जा, बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर, BDA के बुलडोजर ने अवैध कॉलोनी को तोड़ा। बरेली में कार सवार दबंगों ने सड़क पर जमकर किया हुड़दंग, कार सवारों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। बरेली में बारात में बारातियों ने किया हुड़दंग, पुलिस ने की कार्रवाई, 6 कारें सीज, 5 ड्राइवर माफ कीजिए गिरफ्तार। गोंडा में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, गलत दवा देने और इलाज में लापरवाही का आरोप। कानपुर में सराफा व्यापारियों से सोने और नकदी की चोरी के मामले में पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने एक आरोपी को महाराष्ट्र के सांगली से पकड़ा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कश्मीर के युवाओं को रोजगार के अवसर किए जा रहे प्रदान, 5000 से अधिक युवा अपना खुद का व्यवसाय कर चुके हैं शुरू। क्रिसमस से पहले श्रीनगर के पेपरमाशी कारीगरों को देश विदेश से अधिक ऑर्डर मिल रहे हैं, इससे उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। उन्होंने ग्राहकों की तलाश की थी। क्रिसमस के मौके पर उन्हें करीब 20,000 ऑर्डर मिले हैं। ये कारीगर साल में 8 महीने काम चाहते हैं और पेपरमाशी के लिए बाजार भी, पेपरमाशी के कदरदानों की आज भी बहुत है, लेकिन वो नहीं जानते कि प्रोडक्ट कहां से खरीदें। इस साल हमने लगभग 17-18 हज़ार पीसेस बनाए, मगर उनमें से डिफरेंट शेपें हैं। कुछ शेपें जो स्मॉल पीसेस थे तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन उसकी निकली और वो ज़्यादा बिक रहे हैं, क्योंकि उसकी ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है वो। तो बड़े बड़े प्रोडक्ट भी हमने बनाए। अभी 7-8 सैंपल हमें कनेक्ट हो गए,
तो उन्हीं के ऑर्डर हमने बनाए, कोई 700 पीस, कोई 12,000 पीस। हमने एक कंपनी खोली है प्राइवेट लिमिटेड, जिसका नाम साइम क्राफ्ट है। तो उससे उसके मेंबर जितने भी है, उसमें लगभग हम 7-8 कारीगर यहाँ इकट्ठे बैठे हैं, और उसमें जो और भी मेंबर है तो वो विदेश जाके उनका बिज़नेस वहाँ शुरू में ही था और कोई बिज़नेस। तो इस साल उन लोगों ने क्या किया, हमने कुछ प्रोडक्ट नए बनाए, कुछ सैम्पल्स बनाए कि उसकी वजह से हमें ऑर्डर मिले, क्योंकि हमने इसमें ना और ऐड किया है कुछ नई शेपें, कुछ नई पहचान इस काम की। जो क्रिसमस वगैरह जो बनाते हैं, वैसे तो विदेश में ज़्यादा बिकता है ये, तो इस साल उसकी वजह से हमें बहुत से ऑर्डर मिले। बहुत से ऑर्डर मिले हैं जो हमने किए हैं पूरे, लेकिन हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि कोई भी ऑर्डर हमें भी कोशिश करनी है, गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी है कि हमें कोई स्पेस दे जहां हम काम कर सकें। हीटिंग का सिस्टम है हमारे पास नहीं है, हम इस वक्त गैस चला रहे हैं कि लकड़ी दे रहे थे गवर्नमेंट हमें, या तेल दे रहे हैं, तो वो भी ख़त्म हो गया। गवर्नमेंट प्रोवाइड करे कि इस तरीके से जो पेपर माशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम वो तो हमें नहीं मिल रहा है, या तो हम उनको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये अच्छी पेपर माशी क्वालिटी है ऐसी जो विदेश में ज़्यादा बिकती है, ओनली पेपर माशी में। और जो लकड़ी या वुड है, कुछ भी है, वो ज़्यादा तो नहीं चल रही है, ज़्यादा यही पेपर माशी का ज़्यादा चल रही है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोशिश करे कि हमें कोई जहाँ स्पेस भी मिले, कि जहां हम कोशिश करें कि गवर्नमेंट के कुछ बंदे भी आए, बाहर से भी कुछ हमें ढूंढने की कोशिश करें कि जो हमारे पास आए कि ऑर्डर मिले। ऑर्डर हमें वो 3 महीने का वो एक आता है ज़्यादातर क्रिसमस का ऑर्डर, वो हम ख़त्म कर देते हैं, लेकिन बाद में हम बैठ जाते हैं, ज़्यादा काम हमारे पास होता नहीं क्योंकि सर्दी होती है। हम कोशिश करते गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि हमें भी कुछ करने का मौका दे कि हम भी थोड़ा आगे चले। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर के अहमदनगर के स्थानीय लोगों को दैनिक आधार पर विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की जर्जर हालत, बिजली कटौती और खुले सीवरेज के चलते निवासियों, विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। निवासियों का कहना है कि प्रशासन श्रीनगर को स्मार्ट सिटी में बदल रहा है, लेकिन वो शायद इस क्षेत्र को भूल गए हैं। लोगों ने कहा कि उन्हें बेहतर बिजली के लिए ट्रांसफार्मर देने का वादा किया गया था, लेकिन 30 साल बीत गए और वो अब भी इंतजार कर रहे हैं। बार बार होने वाली इन समस्याओं से परेशान होकर अहमदनगर सुरह के निवासियों ने अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ये जो हमारा इलाका है, लेकिन हमारे इलाके में जो स्मार्ट सिटी के बहुत सारे बुलंद दावे हो रहे हैं वो कहीं पर नहीं है। 2018 में जब कलेक्शन गवर्नमेंट थी बीजेपी एंड पीडीपी, तो उस टाइम पे इसको ये अप्रूवल आया था इस ड्रेन के लिए, क्योंकि हमें 2013 से पानी घरों में आ रहा था। फिर वो फॉलो हम लोगों ने खुद ही से किया, तो फिर आ गया इसका अप्रूवल। डीकॉम उस टाइम बसीर सर थे, डॉक्टर साहब वहाँ पर शफकत खान साहब थे कमिश्नर, और फाइनेंस सेक्रेटरी जो थे काजी कासिम साहब थे। तो उनसे मैं मिली, उन्होंने फंड्स इशू कर दिए। जो उस टाइम पे लास्ट बोर्ड मीटिंग हुई थी उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की, जिसमें मैडम आसिया नकाश भी थी, तो उन लोगों ने इसका अप्रूवल दे दिया। फिर ऐसे तैसे बन गई ये ड्रेन। अब फिर जैसे ये काम चल रहा था, 2019 का था आर्टिकल एब्रिगेशन से पहले, तो वहाँ तक वो पहुँचे आर्टिकल एब्रिगेशन, वो भी चले गए। यहाँ आने के बाद सबसे बड़ा पछतावा इस बात पर हो रहा है कि जब से यहाँ आया तब से बुनियादी जो सहूलियात है एक मुआशरे में, एक समाज में, एक मोहल्ले के लिए, वो सब यहाँ बिल्कुल नापैद है। इसका फुकदान है, बहुत ज़्यादा कमी है। उनमें जो सबसे अहम मसला वही है, वो सड़क का मसला है। जो सड़क है, अगर ज़रा सी भी बारिश हो जाए तो छोटे बच्चों को छोड़िए, बड़ों को घर से निकलने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है कि घर से निकलें या घर ही में रहें। हमें बहुत सख्तियों का ये हो रहा है, और ये ड्रेन हमें ठीक होनी चाहिए। हमें पानी सीधा जाता है, किसी को ये होता है बाथरूम की पाइप नीचे, बाथरूम की पाइप से पानी सीधा अंदर चढ़ता है। हमें बहुत सख्ती उठानी पड़ती है सर, हमें बहुत मुश्किल उठानी है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। पुलवामा के नेवा ब्लॉक मुख्यालय में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्थापित प्लास्टिक रीसाइक्लिंग परियोजना पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रही है। पूरे ब्लॉक से लाए गए कचरे को रीसाइकिल परियोजना में डंप करने से सार्वजनिक हलकों में काफी चिंता पैदा हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कूड़ा डंप किए जाने से बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। इनिशिएटिव लिए थे। एक तो उन्होंने सेग्रीगेशन का शेड बनाया था, और दूसरा ये कि रिसाइकलिंग के लिए उन्होंने यहाँ पर एक कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी कायम किया है।
लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि ये जो रिसाइकलिंग हमें कहा गया, इसको अब डंपिंग साइट में उन्होंने चेंज किया है और पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो भी गंदगी और गंदगी के ढेर मुख्तलिफ़ किस्म के वो वहाँ पर जमा होते हैं। हमने यहाँ पर ये बात हमारे लोगों ने डीसी साहब तक भी पहुँचाई थी। उन्होंने उस वक्त हमें आश्वासन दिया था कि ये कोई डंपिंग साइट नहीं है, लेकिन एक सेग्रीगेशन प्लांट है, दूसरा रिसाइकलिंग के लिए हमने वहाँ पर प्लांट लगाया हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जहां पूरे मुल्क में इस वक्त साइंसी तरीके से जो कूड़ा करकट है उसे ज़ाया किया जा रहा है और रिसाइकल किया जा रहा है, तो वहाँ पर अगर हम पुलवामा के न्यूआ ब्लॉक हेडक्वार्टर में देखा जाए तो यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कूड़ा करकट जो है ये कोई डंपिंग यार्ड डंपिंग साइट नहीं है, बल्कि जो महकमा जो दीही तरक्यात है उन्होंने यहाँ पर पॉलीथीन रिसाइकल प्लांट शुरू किया गया था। लेकिन ये पॉलीथीन रिसाइकल प्लांट जो है ये इस वक्त गार्बेज डंप में तब्दील हुआ है। पूरी तरह जितने भी यहाँ पंचायत हल्के हैं न्यूआ ब्लॉक के, उनका जो कूड़ा करकट है वो यहाँ पर लाया जा रहा है और यहाँ पर डंप किया जा रहा है, जबकि जो प्रोजेक्ट है वो उसका मकसद जो है वो यहाँ पर फोत होता जा रहा है। अगरचे इस हवाले से न्यूज़ 18 ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर न्यूआ से राब्ता किया, ताहम उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में अभी तक कोई मालूमात नहीं है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, न्यूआ, पुलवामा। बढ़ते आगे, यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए डोडा से जम्मू तक सब्सिडी वाली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई है। जिला पुलिस लाइन डोडा में आयोजित उद्घाटन समारोह में उपायुक्त हरविंदर सिंह और एसएसपी अब्दुल कयूम ने हिस्सा लिया। डोडा के 3 यात्री जम्मू के लिए परिवहन के सुविधाजनक साधन का अनुभव करने वाले पहले लोगों में से थे। इस महत्वपूर्ण परिवहन लिंक को प्रबंधित करने के लिए मुंबई स्थित ग्लोबल वेक्टरा प्राइवेट लिमिटेड को चुना गया है। सरकारी सब्सिडी वाली सेवा की लागत प्रति व्यक्ति 2,500 रुपए है। मड़वा से आ रहा हूँ जी जो सर्विस स्टार्ट की गई बहुत ही अच्छा हुआ है। किसी को इमरजेंसी है टाइम पे पहुँच सकता है। इसके लिए हम सब तहे दिल से शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट का। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जम्मू जा रहा हूँ जी, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, तो आज ही मड़वा से वापस आया हूँ। वहाँ में सर हमारी फर्म एल कंस्ट्रक्शन जो कि डोडा की है, उनका काम चल रहा है, वहाँ पे कॉलेज बन रहा है, तो वहाँ से वापस आया हूँ जी आज। तो आप पहले जम्मू से बाई रोड आए थे या बाई एयर? जी बाई रोड गया था जी मैं। तो किस तरह का एक्सपीरियंस आपको रहा बाई रोड? बाई रोड का जो एक्सपीरियंस है जी, बाई रोड बहुत ही खतरनाक रोड जो है मैं बोल सकता हूँ इस टाइम के लिए, तो बिल्कुल ही इस टाइम पे कोहरा वगैरह स्नोफॉल वगैरह के थ्रू जो है बहुत ही दिक्कत आ रही है। तो जी अच्छा है कि हेलीकॉप्टर की सर्विस से बंदा आराम से पहुंच सकता है। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे, खास करके हमारे इस फार फलांग हिली एरिया के लिए, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है डोडा खास करके, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कितनी प्रॉब्लम्स हैं, जाम्स होते हैं, बाकी रोड्स की प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट्स होते हैं या इमरजेंसी सर्विस होती है। पहले भी यहाँ चापर सर्विस लगाई गई थी, लेकिन कुछ हालात के पेश नज़र वहाँ फिर बीच में मुअत्तल का शिकार हो गई। अब फिर से आज पहली बार शुरू किया गया है। ये बहुत बड़ी, मैं तो समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम तो आज भी जा रहे हैं, हम डोडा से जम्मू जा रहे हैं आज, मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ। ये एक बहुत खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा जो एक सर्विस लॉन्च की गई है, जिसमें सब्सिडाइज्ड हेली सर्विस हमारे डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी जो हमारे थोड़े से दूर के इलाके हैं उनके लिए एक सर्विस गवर्नमेंट ने लाई थी। तो आज हमारे डोडा के 3 लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है और पहली बार इस साल का जो इस सीज़न का, लास्ट ईयर जैसा आप जानते होंगे लास्ट ईयर हेली सर्विस डिमांड नहीं थी तो चल नहीं पाया, तो आज 2 साल बाद ये फिर से इनिशिएट हो पाई है और पहला चॉपर आपके सामने टेक ऑफ हुआ। हमारे यात्रियों से आपने बात की होगी, दे वर वेरी हैप्पी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 जी के अलर्ट पर जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हेडलाइंस